डॉक्टर पुष्पा द्विवेदी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, हर प्रसाद दास जैन महाविद्यालय आरा, स्नातक प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष, अष्टम पत्र सगुण भक्ति काव्य के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के प्रथम सोपान बाल कांड के अंतर्गत बच्चों हम लोगों ने 4 पदों का अध्ययन कर लिया है और आज 5वें और 6ठे पद का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम उस पद का आदर्श वाचन करेंगे। वरदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की चपला, चमके घन बीच जगे, छवि मोतिन माल अमोलन की। घुंघरारी लटके मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की। निवछावर प्राण करे तुलसी, बलि जाऊं ललाइन बोलन की। बच्चों, प्रस्तुत पद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम के बाल वेशभूषा, सौंदर्य एवं तोतली भाषा में बोलने का, कि किस तरीके से वो तोतली भाषा में बोलते हैं, इसके माधुर्य का वर्णन किया है। वो कहते हैं कि वरदंत की पंगति कुंद कली, वरदंत की पंगति कुंद कली, उनके दांतों की जो पंक्ति है, सुंदर सुगठित दांतों की जो पंक्ति है वो कैसी है? कुंदकली, चमेली की कली के समान श्वेत है, सुंदर है। और क्या है? अधराधर पल्लव खोलन की। जब वो अपने अधरों को खोलते हैं, कोमल अधरों को जब वो खोलते हैं, तो वो उनके बीच से वो पंक्ति दिखाई पड़ती है। वो कैसी प्रतीत होती है कि चपला चमके घन बीच जगे, कि जैसे बादलों के बीच में बिजली चमकती है, वैसे ही उनके दांतों की दंतावली है वो दिखाई पड़ती है, चमकती है। आप देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कभी जब अचानक उनका मुंह खुलता है तो उसके अंदर जो दांतों की सुंदर, जिसको कहते हैं दूधिया दांत, बचपन के दांत, है ना, तो उन दांतों की शोभा जो होती वो अद्वितीय होती है, वो सुगठित होते हैं। उनमें कहीं भी जो है वो अलग अलग दांत नहीं होते, बिल्कुल जैसे लगता है कि अनार के दानों की तरह वो बिल्कुल एक में जड़ दिए गए हैं। और जब वो अपना अधरों का पुट खोलते हैं, जो है जब होंठ खोलते हैं, तो उसके अंदर से वो दिखाई पड़ते हैं और वो ऐसे प्रतीत होते हैं कि मानो आकाश के बीच में, मेघों के बीच में चमकने वाली बिजली। और वो कैसी लगती है? वो मन को मोहने वाली होती है। अर्थात दूधिया दांतों की सुंदर पंक्तियां कुंद कली के समान
चमक कर मन को आकर्षित करती है, मोहती है। और क्या है? घुंघरारी लटें लटके मुख पर, कुंडल लोल कपोलन की। उस क्षण ऐसा लगता है कि मानो राम के सांवले सलोने मुख रूपी बादल में श्वेत दांत बिजली के समान चमक रहे हैं। उन दांतों की पंक्तियों में की चमक कैसी है? अद्वितीय है। उन दांतों की चमक और क्या? मोतियों की अमूल्य जो माला है, जो बहुत ही कीमती है, माला के समान प्रतीत होती है और सबको चमत्कृत करती है। घुंघराली लटें लटके मुख पर। उनकी लटें कैसी हैं? घुंघराली हैं। आप देखते हैं कि जब तक बच्चों का मुंडन संस्कार नहीं होता है तो कुछ लोग बहुत जल्दी बालों का मुंडन संस्कार करवा देते हैं और कुछ लोग 3 वर्ष के बाद, ये हमारा संस्कार होता है तो 3 वर्ष के बाद मुंडन संस्कार या 3 वर्ष के अंदर करवाते हैं तो उनके बच्चों की जो होती हैं उनके बाल जो है बढ़ जाते हैं और वो घुंघराले, ज़्यादातर लोगों के घुंघराले होते हैं। तो श्री राम के जो है घुंघरारी लटें लटके मुख पर, कि जब वो खेलते हैं चलते हैं तो उनकी जो लटें हैं, घुंघराली लटें उनके मुख पर, माथे पर बार बार आती हैं और बच्चा आप देखते हैं कि जब वो लटें आती हैं तो उसको झिड़क देता है, ऊपर कर देता है, कभी हाथ से करता है, कभी अपने बल पे कर देता है। तो कहते हैं घुंघरारी लटें लटके मुख ऊपर, उनके मुख के ऊपर घुंघराली लटें लटक रही हैं जो अद्वितीय हैं। वैसे भी आप किसी छोटे बच्चे की घुंघराली लटों को देखिए तो उसका सौंदर्य और अधिक हो जाता है, दुगुणित हो जाता है। और क्या, क्यों, कैसे उनका रूप सौंदर्य दुगुणित हो रहा है कि कुंडल लोल कपोलन की। उन्होंने जो कुंडल धारण कर रखे हैं, कुंडल की चमक उनके कपोलों के ऊपर पड़ रही है। तो जब कुंडल, बड़े बड़े कुंडल पहने हुए हैं और वो इधर उधर होते हैं तो उसकी जो चमक है गाल के ऊपर आती है। जब चमक आती है तो निश्चित वो उनका सौंदर्य और अधिक हो जाता है। उसके ऊपर जब प्रकाश पड़ता है, श्याम वर्ण के पर जब सुंदर प्रकाश, किसका प्रकाश पड़ता है? उनके कुंडलों का जब प्रकाश पड़ता है तो उनका सौंदर्य और दुगुणित हो जाता है। कैसा कि घुंघरारी लटें, ठीक है, लटके मुख ऊपर, उनके मुख के ऊपर बार बार आ जा रही हैं। और क्या है कि जो उन्होंने अपने कान में बड़े बड़े कुंडल पहन रखे हैं, उसकी आभा जब उनके कपोलों के ऊपर पड़ती है तो उनके कपोल और अधिक चमकने लगते हैं। कवि का यहाँ उनके सौंदर्य को दुगुणित करने वाले कुंडलों की बात वो कह रहा है, ठीक है। उधर उनकी काली काली लटें जो मुख के ऊपर आ रही हैं और इधर लंबे लंबे पहने गए कानों में जो कुंडल है उसकी आभा उनके मुखार बिंदु पर पड़ रही है। तो उनका मुख और ज़्यादा सुंदर लग रहा है, निखर करके आ रहा है। कभी कभी आप देखते हैं कुछ रंग ऐसे होते हैं जो आपके व्यक्तित्व को निखारते हैं, जैसे पीला है, लाल है, ऑरेंज है, नारंगी जिसको कहेंगे। तो ये रंग जब आप पहनिए तो इन रंगों को पहनने से आपका सौंदर्य जो है वो निखर करके आता है, वो निखरता है। लेकिन कुछ रंग ऐसे होते हैं जो व्यक्ति के रंग को दबाते हैं। तो उन्होंने तो पहले भी बताया गया कि बच्चे तो पीला दुपट्टा झंगोला पहने रहते हैं, तो उससे और हो रहा है, उनका सौंदर्य कितना सुंदर लग रहा है और चमक रहा है, दुगुणित हो रहा है। अब
इस पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि किस प्रकार से उनका सौंदर्य अद्वितीय है और ऐसे सौंदर्य पर न्यौछावर प्राण करें तुलसी बलि जाऊं लला इन बोलन पर। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे सौंदर्य के ऊपर, किसके सौंदर्य के ऊपर? उनके श्री राम के सौंदर्य के ऊपर, उनके भाइयों के सौंदर्य के ऊपर, उनके साथियों के सौंदर्य के ऊपर वो किसको निछावर करते हैं? अपने प्राणों को निछावर करते हैं। कहते हैं ना, जब बच्चे की नज़र उतारी जाती है या बच्चा कोई बहुत सुंदर लगता है या किसी ऐसे कार्य को करता है जो हृदय को आनंदित करता है तो लोग निछावर करते हैं। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी अपने प्रभु श्री राम के बाल सौंदर्य के ऊपर अपने प्राणों को निछावर करते हैं और क्या कहते हैं? बलि जाऊं लला इन बोलन की। और उनकी तोतली बोली के ऊपर, तुतला करके, जब बच्चा बहुत छोटा होता है और तोतली भाषा में अपनी बात को कहता है तो वो हृदय को बहुत प्रभावित करता है। हृदय को जो आनंद देता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी अपने प्रभु श्री राम के बाल सौंदर्य के ऊपर, उनकी तोतली बोली के ऊपर अपने प्राणों को निछावर करते हैं कि निछावर प्राण करें तुलसी बलि जाऊं लला इन बोलन की। कि ये तुलसीदास हे प्रभु आपकी तोतली भाषा के ऊपर अपने प्राणों को निछावर करता है। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी की अपने प्रभु श्री राम के प्रति अनन्य भक्ति, अगाध भक्ति, एक निष्ठ भक्ति परिलक्षित होती है कि वो अपने प्राणों को भी उनके रूप माधुरी के आगे, रूप सौंदर्य के आगे, उनके ये अद्वितीय सौंदर्य के ऊपर अपने प्राणों को निछावर करते हैं कि निछावर प्राण करें तुलसी बलि जाऊं लला इन बोलन की। तो इस प्रकार बच्चों इसमें जो है वो उपमा और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास भी है और लला शब्द जो है वो ग्रामीण होते हुए भी उसमें एक अपनत्व है और लला शब्द जो है वो अपनत्व के लिए वो बहुत अत्यधिक प्रेम जिससे करते हैं उसको, छोटे बच्चों को लला, और ये लला शब्द जो है वो माधुर्य से युक्त है। वात्सल्य के साथ साथ यहाँ पर भक्ति एक साथ प्रकट हुई है, अर्थात वात्सल्य और भक्ति का यहाँ पर समन्वय हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने प्रभु श्री राम के प्रति जो उनकी भक्ति है और छोटे बच्चों के साथ उनका वर्णन जो है वो वात्सल्य से जब तक हृदय युक्त नहीं होगा, बच्चों के बाल रूप का वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। तो दोनों का यहाँ पर कि समन्वय हुआ है। और प्रस्तुत पद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो राम के बाल स्वरूप का चित्रण किया है उसको हम आसानी से देख सकते हैं। और जब हम किसी छोटे बच्चे को देखते हैं या प्रभु के छोटे रूप को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो वो बच्चा हमारे सामने है और हम उसके उनके इस रूप माधुरी का आनंद ले रहे हैं। एक प्रकार से चित्र खिंच जाता है। अधराधर पल्लव खोलन की, अर्थात कोमल पत्तों के समान होंठ खोलने में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। और भाषा ब्रज भाषा है। अपने प्रभु श्री राम के अद्वितीय सौंदर्य के वर्णन में
गोस्वामी तुलसीदास जी को जो आनंद मिला है वो अवर्णनीय है, और इतना आनंद मिला है कि उनके ऊपर वो अपने प्राणों को भी न्यौछावर करते हैं। तो बच्चों, इसके बाद हम छठे पद का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम उसका आदर्श वाचन करेंगे। पद कंजनी मंजू बनी पनही, धनु ही सर पंकज पानी लिए, लरिका संग खेलत डोलत है, सरजू तट चौहट हाट ही, तुलसी अस बालक सो नहीं नेहु, कहाँ जप जोग समाधि किए, नर वेखर सुकर स्वान समान, कहो जग में फल कौन जी। पद कंजनी मंजू बनी पनही। पद पैर, कंजनी कंजनी कमल, बनी पनही, पनही जूता, और क्या धनु ही सर पंकज पानी लिए। उन्होंने राम के कमल से कोमल पैरों में क्या सुशोभित हो रही हैं, वो जूता पहने हुए हैं कि पद कंजनी मंजू बनी पनही, कि उनके चरण कमलों में सुंदर जूतियां सुशोभित हो रही हैं। पनही जूतियां, मंजू सुंदर, और क्या है, धनु ही सर पंकज पान लिए, पंकज कमल, पानी हाथ में, और उन्होंने हाथ में क्या लिया है, अपने धनुष बाण को लिया है। धनु ही सर पंकज पान लिए, और क्या, लरिका संग खेलत डोलत हैं, सरजू तट चौहट हाट किए, कि वो अपने मित्रों के साथ, अब थोड़ा सा बड़े हो गए हैं श्री राम जी, और वो बच्चों के साथ बाहर खेलने लगे हैं, सरयू के तट पर जाने लगे हैं। तो कहते हैं लरिका संग खेलत डोलत हैं, सरजू तट चौहट हाट हिए, कि लरिका संग खेलत डोलत हैं, वो अपने चरण में कमल के समान सुंदर चरणों में जूती पहने हुए हैं, हाथ में सुंदर छोटा धनुष बाण लिए हुए हैं, और क्या करते हैं कि अपने मित्रों के साथ खेलते हैं। कहाँ कहाँ जाते हैं कि सरजू तट, सरयू के किनारे, हाट बाजार में जब वो घूमते हैं तो उनके अद्वितीय सौंदर्य को देख करके अयोध्या के वासी सुख का अनुभव करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। निश्चित जो बच्चा, जो बालक इतना सौंदर्य से युक्त होगा या मन को मोहने वाला उसका रूप सौंदर्य होगा, तो वो अपनी ओर आकृष्ट तो निश्चित करेगा। और जब वो अपने जो है वो हाथों में धनुष बाण छोटा लेकर के और पैरों में सुंदर जूतियों को पहन करके अपने मित्रों के साथ अयोध्या के में घूमते हैं, सरयू के तट पर जाते हैं, हाट में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, तो उनके जब वो मित्र की टोली के साथ निकलते हैं तो उनके इस अद्वितीय सौंदर्य को अयोध्या के वासी उसका दर्शन लाभ करते हैं और आनंद की अनुभूति करते हैं।
इसके बाद तुलसीदास क्या कहते हैं कि तुलसी अस बालक सो नहीं नेह। तुलसी कहते हैं कि ऐसे बालक को देख करके, ऐसे सुंदर बालक को देख करके जिसके मन में नेह प्रेम, सो नहीं नेह कहाँ भय जोग समाधि किए। ऐसे अद्वितीय रूप सौंदर्य को देख करके जिसके मन में प्रेम नहीं उपजा, जिसके मन में प्रभु श्री राम के प्रति प्रेम नहीं जागृत हुआ, उसका जो है योग समाधि तपस्या करने से उसका कोई लाभ नहीं है। जो सौंदर्य के प्रति, किसके सौंदर्य के प्रति? प्रभु श्री राम के बाल सौंदर्य को देखकर जिसके मन में प्रेम का जागरण नहीं हुआ, प्रेम का स्फुरण नहीं हुआ, उसका हृदय प्रेम से भीगा नहीं, सना नहीं, वो कितना भी जप कर ले, तप कर ले, योग कर ले, पूरे संसार को छोड़ दे, उसका कोई भी मतलब नहीं है। जिसके मन में ऐसे रूप सौंदर्य के प्रति अर्थात प्रभु श्री राम के लिए प्रेम नहीं जागृत हुआ। और क्या कहते हैं, उनको कैसी उपमा देते हैं वो कि नरते खर सूकर स्वान समान, कहूं जग में कल कौन जिए। कि ऐसे लोग संसार में मनुष्य का जन्म लेकर भी कैसे होते हैं? जिनके मन में प्रेम नहीं भगवान के प्रति जागृत होता है, वो खर और गधे, सूकर, सुअर, स्वान, कुत्ते के समान उनका जीवन होता है। किसका जीवन? जिसके मन में राम के प्रति भक्ति जागृत नहीं होती है। तो उनका ये सब कार्य करने से जप तप योग समाधि का उनके लिए कोई लाभ नहीं है। और वो कैसे राम से प्रेम न करने वाले लोगों को उन्होंने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि ऐसे मनुष्य संसार में गधे, सुअर और कुत्ते जैसा जीवन जीते हैं। और क्या कि उन्हें संसार में मनुष्य जन्म लेने पर कोई भी अच्छा फल प्राप्त नहीं होता है। मानव, लोग कहते हैं ना कि मानव का जन्म लिया है तो कम से कम भगवान का तो स्मरण करो, भले कुछ ही समय। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उनको भगवान के स्मरण से कोई मतलब नहीं है। और क्या कहते हैं कि राम भक्ति के अभाव में या जिसकी राम के प्रति भक्ति नहीं है, ऐसे मनुष्य का जीवन क्या है? व्यर्थ है। और पशुओं से भी उसकी स्थिति बदतर है। जैसा पशु जीवन जीते हैं उससे भी कहीं, पशु तो उस योनि में जन्म लेता है तो उसको उस तरह का जीवन जीना तो उसकी मजबूरी है। लेकिन यदि मनुष्य के रूप में, मानव के रूप में उसका जन्म हुआ है और उसके अंदर प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं उसके मन में जागृत हुआ, या राम के ऐसे बाल सौंदर्य को देखकर उससे नेह नहीं हुआ, तो ऐसे मनुष्य का जप तप योग समाधि करना व्यर्थ है। उसकी स्थिति जानवर के समान है। उन्होंने विनय पत्रिका में कहा है, जाके प्रिय न राम बैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तो हम लोग बच्चों, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर अपने प्रभु श्री राम के बाल सौंदर्य के साथ ही प्रभु की चरणों में मन लगाने की बात की है कि मानव का जीवन तभी सार्थक होगा जब वो प्रभु के चरणों में उसका ध्यान होगा, वो प्रभु की महिमा का गुणगान करेगा। मानव जीवन तभी सच्चे अर्थों में उसका मानव का जीवन लेना तभी सार्थक होगा जब उसका प्रभु श्री राम के
चरणों में अनुराग हो। तो यहाँ पर श्री गोस्वामी तुलसीदास की अपने प्रभु श्री राम के प्रति अनन्य भक्ति को दर्शाया गया है, या अनन्य भक्ति प्रकट होती है। और वैसे तो वो राम के उपासक थे, हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो उनके प्रभु जो है वो अनंत हैं, और अपने प्रभु की लीला का गुणगान करने में उनके पास शब्द कम पड़ते हैं। शब्दों का अथाह सागर है, और वो उनका हृदय अपने प्रभु के गुणगान गाने में कहीं भी उसमें आलस्य नहीं है, कहीं भी दरिद्रता नहीं है। और वो उन्होंने तो अपने प्रभु श्री राम के इस बाल सौंदर्य पे अपने जीवन को ही निछावर कर दिया है। प्रस्तुत पद में कवि ने जप तप योग समाधि से बढ़कर, आदि से बढ़कर किसको महत्व दिया है? भक्ति का महत्व प्रतिपादित किया है। उनकी दृष्टि में जप तप योग समाधि भक्ति से बड़ी नहीं है। और यहाँ पर रूपक, अनुप्रास और स्वभावोक्ति का प्रयोग हुआ है। भाषा में थोड़ा सा तीखापन है, वाणी में आ गया है, लेकिन उसके अंदर जो सहजता है वो समाप्त नहीं हो पाई है। भाषा भावों को अभिव्यक्त करने में समर्थ है, ब्रज भाषा है। और यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम के प्रति अपनी अनन्य भक्ति प्रतिपादित की है। वात्सल्य रस के साथ भक्ति का भी प्रतिपादन हुआ है। भक्त कवि तुलसीदास किस प्रकार से अपने श्री राम के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हैं, तो वात्सल्य और भक्ति का यहाँ पर समन्वय है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के 5वें और 6ठे पद का अध्ययन इस व्याख्यान में किया है। आगे जो हम व्याख्यान देंगे उसमें 7वें और 8वें पद की व्याख्या करेंगे।